नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो ₹1178 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो -3.16% की गिरावट देखने को मिली। अब तक की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिरावट वो अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक जो है वो ₹2000 के ₹2200-2100 के प्राइस लेवल से हमें डाउन आते हुए देखने को मिला है और काफ़ी भयंकर गिरावट इन स्टॉकों के अंदर देखने को मिली है। अब स्टॉक का ट्रेंड भी चेंज हो गया। पहले तो ट्रेंड एक लो हायर हाई पैटर्न के ज़रिए स्टॉक हमें हाई पे जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिला और स्टॉक का ट्रेंड वो भी चेंज होते हुए हमें देखने को मिला। स्टॉक अब लोअर ट्रेंड के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की है कि अब क्लियरली एक पैटर्न के ज़रिए स्टॉक आपको एक मैं चीज़ यहाँ पे नोटिस करा रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि एजुकेशन के पर्पस पे भी या किसी के पर्पस पे भी। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि न्यूज़ तो अभी आई, लेकिन चार्ट ने हमें पहले ही डिसीज़न दे दिया था कि आप इस स्टॉक को बेच के निकल जाइए। ये चीज़ें हमें बार-बार देखने को मिलती है, हमें बार-बार समझने की ज़रूरत है कि चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें चार्ट को नहीं समझेंगे तो हमें लॉस होते रहेंगे और हम स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है, अब स्टॉक के ये जो पैटर्न्स है, यहाँ इस पैटर्न के ज़रिए हम क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स के ज़रिए हम क्लियरली समझ सकते हैं। तो आप ये जो हमने हॉरिज़ॉन्टल लाइन बनाई है, ये जो सपोर्ट्स बनाए हैं, तो स्टॉक ने फर्स्ट सपोर्ट को हिट किया, फर्स्ट स्टॉप लॉस को हिट किया, तो हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। फिर हिट करके स्टॉक ने सेकंड स्टॉप लॉस को भी हिट किया, तो यहाँ पर भी हमको सेल कर देना चाहिए और जैसे ही ये स्टॉक इस स्टॉप लॉस को हिट किया, वैसे आप क्लियरली स्टॉक में देख सकते हो, पहले ₹1700 के प्राइस लेवल से हम निकलते थे, लेकिन अब हमें किस प्राइस लेवल पे निकलना पड़ रहा है, ₹1000 या ₹1100 के प्राइस लेवल पे। तो इतनी बड़ी गिरावट से पहले हमें पहले से ही इस ने संकेत दे दिया था। अगर हम यहाँ पे समझ जाते तो हमें पता चल जाता कि स्टॉक जो है वो इसमें अब एक भारी गिरावट भी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। और स्टॉक यहाँ पे बॉक्स के बेसिस पे वर्क करता हुआ देखने को मिला। ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स को भी ब्रेकआउट दिया है डाउन की तरफ। ये जो बॉक्स था, तो इस बॉक्स को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो डाउन की तरफ, तब हमें भयंकर गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है। स्टॉक के पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न सब कुछ वर्क कर रहा है और हमें चार्ट पैटर्न को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चार्ट हमें पहले ही बता देते हैं, न्यूज़ आने से पहले ही चार्ट हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, आप संभल जाइए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब नेगेटिव न्यूज़ देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ का बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, लेकिन फिर भी स्टॉक हमें डाउन ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब स्टॉक का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। स्टॉक का ट्रेंड एक चार्ट के नज़रिए से देखें तो ट्रेंड अब लोअर ट्रेंड स्टॉक का बन चुका है। पहले एक हायर ट्रेंड था, अब स्टॉक का लोअर ट्रेंड हो चुका है, इसलिए लोअर ही लोअर बनाता जा रहा है। अपने न्यू लो लगाता है, फिर वापस लो को क्रॉस ओवर करके न्यू लो लगाता रहता है। अब यहाँ से जब ट्रेंड चेंज होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इन स्टॉकों के अंदर आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना चाहिए या रुकना चाहिए। अगर कंपनी का फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। फंडामेंटल के बेसिस पे अगर स्टॉक के अंदर बने रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस स्टॉक में आप 5 ईयर दे सकते हो। अगर स्टॉक में 5 ईयर देते हो तब जाके आपको एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिलेगी और जब सेबी की रिपोर्ट आ जाए, एक बार सेबी की ओर से एक अच्छी न्यूज़ वगैरह पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो हम मानेंगे कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो थैंक यू गाइज़।